हम सब लोग मिलके यीशु मसीह की स्तुति करेंगे क्योंकि वो योग्य है, वो हमारा चरवा है। और इस समय में हम एक गीत को गाएंगे, यहोवा मेरा चरवा है। हालेलुया।
Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जीवन की रोटी है तू।
हालेलुया। हम वचन में जाएंगे, वचन को सीखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है और हम सभी के लिए विश्वास योग्य है। हालेलुया। ये समय में 1 मिनट के लिए सब लोग ना जो सुन रहे हैं वो परमेश्वर यीशु मसीह से इस समय कहे कि आई लव यू जीसस। I love you Jesus. I love you Jesus. I love you दिल की Jesus. गहराई से और सच्चाई से यीशु मसीह को कहे कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करती हूँ। हाँ प्रभु यीशु, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। यीशु मसीह, मैं आपसे प्यार करती हूँ। Yes, Lord Jesus. क्योंकि हमसे बढ़कर यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। आशा करती हूँ आप सब लोग प्रभु का उपस्थिति में आनंद लेते हैं। आइए हम प्रभु का वचन में बढ़े। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब अध्याय 25। मत्ती की किताब अध्याय 25 वचन 1 से लेकर 13 तक। वचन 1 से लेकर 13 तक। यहाँ पर परमेश्वर का वचन मत्ती की किताब अध्याय 25 में 10 कुंवारी का दृष्टांत कहा गया है। वचन 1 कहता है, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद हो गया। द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ जैसा कहता है 10 कुंवारियों के बारे में,
और सबसे पहले जो बात यहाँ लिखी गई वो है स्वर्ग का राज्य के बारे में। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। हालेलुया। कौन सी 10 कुंवारियां? हालेलुया। 10 कुंवारियां। अब हम किस में आते हैं? 5 बुद्धिमान स्त्रियां उसमें आते हैं या 5 जो मूर्ख स्त्रियां उसमें आते हैं? हमने अपने आप को ये बात पूछ ली है। हालेलुया। जैसा यहाँ पर वचन कहता है ना कि स्वर्ग का राज्य ना, स्वर्ग का राज्य में मत्ती की किताब में ऐसा लिखा, मत्ती का 13 का 24 वचन, कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हालेलुया। क्या कहते हैं बच्चा? स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हालेलुया। और यहाँ पर वचन कहता है अध्याय 25 में कि स्वर्ग का वही राज्य जिसमें अच्छा बीज बोया गया है, वहां पर उन 10 कुंवारियों के समान होगा। वो स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। ये दूल्हा कौन है? ये दूल्हा हमारा यीशु मसीह है। दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। क्या थी? 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान। हालेलुया। 5 जो है वो बहुत ही ना बुद्धिमान, बहुत ही अच्छी, और 5 जो है वो दिखने में तो अच्छी दिखाई पड़ती थी लेकिन मूर्ख स्त्रियां थी ना। और इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है ना, हमेशा जैसा लूका की किताब में भी लिखा परमेश्वर का वचन में कि तुम जागते रहो। हालेलुया। जागते रहो। इसीलिए हम वो गीत को गाते हैं ना, जागते रहो तुम जागते रहो। क्यों? क्योंकि हमारा दूल्हा यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। इसीलिए जागते रहो कि हमारा दूल्हा यीशु मसीह आने वाला है। तो क्या करना चाहिए? जैसा वचन कहते हैं लूका की किताब में कि तुम्हारी कमरें बंधी रहे, मतलब हमेशा सतर्क रहो ना। तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। हालेलुया। दिए जलते रहे, इसका मतलब क्या है? ये दियों में तेल भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि तेल जो है वो अनॉइंटिंग को घोषित करता है। तेल जो है वो अभिषेक को दर्शाता है। तेल जो है परमेश्वर का सामर्थ को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को दर्शाता है। हालेलुया। और यहाँ पे वचन जैसा कहता है ना लूका का 12 का 35 में कि तुम्हारे दिए जलते रहे। हालेलुया। मतलब हमेशा तुम पवित्र आत्मा में भरे हुए और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भरे हुए बने रहो ना। तुम्हारी कमरें बंधी रहे, मतलब हमेशा सतर्क रहो, जागते रहो। और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। क्या कहता है वचन? कि हमने क्या करना है? बाढ़ जोना है। किसकी बाढ़ जोना है? यहाँ दुनिया में हम किसी व्यक्ति की बाढ़ जोते हैं। पति घर में नहीं है, पत्नी घर में नहीं है, बच्चे घर में नहीं है, हमारे फ्रेंड्स आने वाले हैं, हम कितनी सारी तैयारियां करते हैं ना। हमारे घर वालों के लिए हम सब कुछ बनाते हैं, घर सजाते हैं, सब कुछ करते हैं अगर कोई मेहमान हमारे घर में आने वाला है तो। लेकिन यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है वो आने वाला है, तो वो उसके लिए हम क्या तैयारी करते हैं? हालेलुया।
ये दुनिया में जब शादियां होती है, दूल्हे को मिलने के लिए तैयार होती है, तो वो अपने आप को कितना सजाती है ना, अपने मन को दूल्हे को मिलने के लिए तैयार करती है। लेकिन क्या ये जो हमारा दूल्हा है, जो स्वर्गीय हमारा यीशु मसीह है, क्या जब वो आने वाला है तो क्या उसके लिए उसकी दुल्हन, उसकी कलीसिया आज तैयार है? और इसीलिए वचन कहता है कि तुम्हारे दिए जलते रहे। हालेलुया। जैसा पुराना करार में जो मंदिर था, उसमें जो है पवित्र से पवित्र स्थान ना, वहां पर जो है वो मंदिर में जो है दिया लगातार जलता रहता था, वो दिया कभी बुझता नहीं था। लेकिन क्या आज हमारे दिए जलते हुए हैं? हर समय में हमारे दिए जल रहे हैं? क्योंकि वचन कहता है कि जब वो दूल्हा आएगा और द्वार खटखटाएगा तो क्या तुरंत दरवाजा खोल देंगे? क्या हम इतनी उसकी ना आतुर होकर ना एकदम इच्छा से क्या हम उसकी बाट जो रहे कि जब वो आएगा तब हम दरवाजा जल्द से जल्द खोल दें, जब वो खटखटाए तो हम तुरंत दरवाजे को खोल दें? क्या हम ऐसा कर रहे हैं? वचन कहता है कि धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। धन्य है वो, हालेलुया, जो जागते रहता है, मतलब हमेशा आत्मा में है, पवित्र आत्मा में भरा हुआ है। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। हालेलुया। अगर जागते पाए तो वो दास धन्य है। परंतु तुम ये जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता ना। अगर किसी को मालूम है कि चोर ये समय में आने वाला है तो जागते रहेगा, नजर रखे रहेगा। तुम भी तैयार रहो। हालेलुया। ये जो दिन है, ये जो समय है, ये तैयारी का है, प्रिपरेशन का है, तैयार होने के लिए है, आत्मा में तैयार होने की बात है, आत्मा में तैयार होने का समय है। क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, क्या कहते हैं, जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। जिस समय में सोचते नहीं, आज बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि नहीं यीशु मसीह का वचन में तो 2000 साल पहले लिखा, अभी तक यीशु मसीह आया नहीं, कभी आएगा, क्या उसको आने में देर लगी? नहीं, लेकिन वो समय ना बोलते तुम सोचते भी नहीं, तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह आ जाएगा। हालेलुया। इसीलिए क्या होना है? तैयार होना है। यीशु मसीह की दुल्हन ने क्या होना है? तैयार होना है। हालेलुया। ये 5 कुंवारी और ना 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारी ना जो मूर्ख, जैसा वचन 3 में कहता है कि मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। क्या ली? मशाले ली। मशाले मतलब हो सकता है आज हम प्रभु में हैं, हम कलीसियाओं को जाते हैं, या हो सकता है हम 1-8 घंटा रोज का प्रार्थना करते हैं, हम अच्छे भलाई के काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हर समय में चलते हैं? क्या वो तेल हम लिए हुए चलते हैं? क्योंकि वचन आगे कहता है परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया ना। ये कुप्पी है और ये कुप्पी में तेल यानी पवित्र आत्मा हर समय में बसा रहना आवश्यक है। हमने परमेश्वर का वचन में हर समय में बना रहना आवश्यक है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहते हैं तुम जानते भी नहीं उस समय में दूल्हा आ जाएगा। और इसीलिए परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। 5 बुद्धिमान स्त्रियां थी, 5 बुद्धिमान कुंवारियां थी और उन्होंने
अपने मशालों के साथ साथ तेल भी अपने कुप्पी में ले लिया था। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। सब सो गई, 10 की 10 कुंवारियां जो है वो सो गई। आज कलीसिया में भी हम कह रहे हैं कि यीशु मसीह आने का समय है, और कई लोग सोचते हैं अभी बहुत समय है, लेकिन वचन कहता है चोर की नहीं, यीशु मसीह आएगा। वो घड़ी, जिस घड़ी हम सोचते भी नहीं है, वो घड़ी यीशु मसीह हमारा दूल्हा आ पहुंचेगा। हालेलुया। वचन कहता है आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है। कब धूम मची? आधी रात को। क्या धूम मची? देखो दूल्हा आ रहा है। हालेलुया। और दूल्हे का आने का समय के लिए तैयार हो जाए, और तब वचन कहता है कि उससे भेंट करने के लिए चलो। कब? आधी रात को। दूल्हा यीशु मसीह आ रहा है, जल्दी से उसे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशाले ठीक करने लगी। क्या करने लगी? सब लोग नींद से जागे और सब लोग अपनी अपनी मशाले जो है वो ठीक करने लगे। हालेलुया। और आगे वचन कहता है, और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है ना। अब वो कहते हैं, वो 5 जो मूर्ख कुंवारियां हैं वो समझदार कुंवारियों को कहती है, अब जो कुप्पियों में तुमने तेल लाया है वो तेल में से हमें भी कुछ दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। आज लोग सोचते होंगे कि नहीं, आज हम हमारा जीवन कैसा भी जिए, जब यीशु मसीह आएगा तब हम क्षमा मांग लेंगे और यीशु मसीह के साथ हम चले जाएंगे। लेकिन वो घड़ी को तो नहीं जानते ना कि वो किस घड़ी आएगा। वो घड़ी अचानक आ पड़ेगी, वो समय भी नहीं रहेगा। और इसीलिए अभी से, आज से इस दिन की शुरुआत होनी है। मूर्ख जो कुंवारियां थी, उन्होंने समझदार कुंवारियों को कहा कि तुम्हारा अभिषेक, तुम्हारा तेल, वो पवित्र आत्मा को अभी हमको दे दो, तभी नहीं मिला। हालेलुया। आज से तैयार होना है, वचन में बढ़ना है, स्तुति आराधना करना है, प्रार्थना करना है। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन हर समय में आत्मा में बना रहना है। हालेलुया। हर समय, हर घड़ी जो है तैयार होना है। आगे वचन कहता है, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। क्या भला है? जो तेल बेचते हैं उधर जाओ और उधर जाकर लेकर आओ। समझदार कुंवारियों ने अपने कुप्पियों का तेल मूर्ख कुंवारियों को नहीं दिया। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है पुराना करार में, जब सदोम और गमोरा का नाश हो रहा था, परमेश्वर ने वहां गंधक की बारिश को भेजा, गंधक की आग उधर उतरी और लूत और उसका जो परिवार है उनको कहा गया था वहां से निकलो। लेकिन क्या हुआ? लूत की पत्नी जो है वो पीछे मुड़कर देखी और वही नमक का खंबा बन गई। इसीलिए पीछे देखने का समय अब नहीं है, आगे देखकर यीशु मसीह की ओर देखने का समय आ चुका है। इसीलिए पीछे मत मुड़ो, आगे देखो, यीशु मसीह की ओर देखो, उसकी ओर ताको, उसकी आत्मा की ओर देखो।
तेरी जरूरत है, मुझे और भी तू चाहिए। सब चीजों से बढ़कर ये दुनिया में जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, जो भी मनुष्य है, सबसे बढ़कर पवित्र आत्मा मुझे आप चाहिए। हालेलुया। ये तेल जो है वो हमारी कुप्पियों में रहना चाहिए। यीशु मसीह आएगा, वो समय में तेल लाने के लिए जाएंगे तो दूल्हा रुकेगा नहीं, लेकिन दूल्हा जो है वो चला जाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। हालेलुया। इसीलिए दूसरों के समान सोते ना रहे, परंतु जागते और सावधान रहे। हालेलुया। सोना मतलब कौन सा सोना? शरीर को तो सोना है, लेकिन आत्मा जो है हमेशा तैयार होना है, हमेशा प्रभु का उपस्थिति में होना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कौन सी घड़ी आएगा ये घड़ी कोई नहीं जानता है। हालेलुया। वो घड़ी अचानक से आएगी। चिन्ह दिए गए हैं कि ये सारी चीजें होगी, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, भूकंप होंगे, अकाल आएंगे, ये सब कुछ होगा और उसके बाद मनुष्य का पुत्र आएगा। हालेलुया। और इसीलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा पहुंचा। जब यीशु मसीह आएगा, जब आया तभी वो बैठकर प्रार्थना मत करने लगो, तभी मत कहो प्रभु मुझे भी आने का, आज मुझे ले ले। नहीं, पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ उसके लिए, पहले से ही आत्मा में रहो, पहले से ही प्रभु का संगति में रहो। हालेलुया। क्योंकि जैसा वचन इधर कहता है कि जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। क्या हुआ? जो तैयार थी वो दूल्हे के साथ चली गई और आगे वचन कहता है कि द्वार बंद हो गया। हालेलुया। और जो द्वार परमेश्वर बंद करता है वो द्वार को कोई मनुष्य नहीं खोल सकता। हालेलुया। नूह का जो जहाज था, बोट था, वो पहले जब लोगों को कहा गया तब लोगों ने नहीं सुना, लेकिन बोट का दरवाजा जब बंद हो गया, हो सकता है लोगों ने खटखटाया लेकिन तब वो दरवाजा नहीं खुला। इसीलिए द्वार बंद होने का इंतजार मत करना, क्योंकि यहाँ वचन कहता है जब वो 5 मूर्ख कुंवारियां जब वो तेल मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा उसी घड़ी आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद हो गया। हालेलुया। क्या हो गया? द्वार बंद हो गया। इसीलिए द्वार को जब खुला है उसी से पहले हमने तैयार होना है। उस 5 समझदार बुद्धिमान कुंवारियों के समान। दूल्हा आने से पहले सब सो गई थी, वो ऊँघने लगी थी, लेकिन जब दूल्हा आने की आहट लगी वो सब उठ गई, अपने मशाले सही करने लगी, लेकिन 5 के पास तेल था और 5 के पास तेल नहीं था। हालेलुया। इसीलिए हमें सीखना है कि कैसे हमने प्रभु का उपस्थिति में कैसे आना है, कैसे हमने परमेश्वर का उपस्थिति में प्रवेश करना है, ये बातों को हमने सीखना है। हालेलुया। क्योंकि समय जो है वो समय अचानक आने वाली घड़ी ना कोई नहीं जानता है। हालेलुया। और इसीलिए हमने क्या होना है? तैयार होना है ना, विवाह के लिए। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक मसीह जीवन में मसीह के साथ चल उठाए ले जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि द्वार बंद किया गया ना, द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी
हमारे लिए द्वार खोल दे। दूसरी 5 जो तेल लाने गई थी, वो भी स्त्री आई, उनके अंदर भी इच्छा थी कि वो यीशु मसीह के साथ जाए, लेकिन वो पहले से तैयार नहीं हुई थी। पहले वो सब चीजों में, दुनिया की चीजों में, दुनिया का धन में, दुनिया का अभिलाषा में वो बिजी थी। और जब यीशु मसीह आया तब उनको यीशु के साथ जाना था, और तब वो तेल मोल लाने के लिए गई और द्वार बंद हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह की बाट जोते जोते उनके अंदर का जो तेल था वो खत्म हो गया, उनके मशालों का तेल जो है वो खत्म हो गया। इसीलिए हमने थकना नहीं है, बाट जोना है, कमर बांधना है, जागते रहना है और हमारे दियों को बुझने नहीं देना है। ये दिए जो है वो जलते रहना है। हालेलुया। जलते हुए दीपकों के समान हमने चमकना है। हालेलुया प्रभु में। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। क्या कहा यीशु ने? मैं तुम्हें नहीं जानता। नहीं प्रभु, मैं तो कलीसिया जा रही थी, मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु, मैं रोज 1 घंटा प्रार्थना कर रही थी। प्रभु बोलेगा, मैं तुझे नहीं जानता। लेकिन बाकी का समय तो संसार में बिता रहे थे, संसार के जैसा बिता रहे थे, पवित्र आत्मा को छोड़कर जीवन जी रहे थे ना। सब कहेंगे, नहीं प्रभु, हमने तो तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, लोगों को प्रार्थना किया, लोग चंगे हो गए। प्रभु कहेगा, मैं तुम्हें जानता नहीं। क्यों? क्योंकि तेल लाने जब समय आया तब तेल लाने के लिए भागी। पहले से तेल नहीं रखा, कुप्पी में तेल भर के नहीं रखा। हालेलुया। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। क्या कहा? मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। और इसीलिए हमारा परमेश्वर के साथ का रिश्ता जो है वो मजबूत होना है। हालेलुया। जैसे एक बाप, एक पिता और एक बच्चे का रिश्ता एक दूसरे के साथ, एक माँ का एक उसके बच्चे के साथ का रिश्ता होता है, ऐसा ही हमारा रिश्ता हमारा पिता के साथ होना है कि जब हम उसे पुकारे वो हमें उत्तर दे। हालेलुया। जब हम उसे पुकारे तब वो हमें उत्तर दे। इसीलिए वो 5 कुंवारियों के समान, मूर्ख कुंवारियों के समान नहीं, जो अपनी ही बातों में लगी हुई थी, अपनी ही चीजों में बिजी थी। लेकिन वो थी तो दोनों एक ही साथ, 200 तो एक ही साथ में थी, लेकिन इसके बावजूद उसमें से 5 समझदार थी और 5 मूर्ख थे। इसीलिए जरूरी नहीं कि हमारे साथ रहने वाले सभी लोग आत्मा में भरे हुए हैं, जरूरी नहीं कि सभी समझदार है, सभी ने अपनी कुप्पियों में तेल रखा है, जरूरी नहीं। क्योंकि आज हम दुनिया में देखते हैं बहुत सारे लोग सिर्फ नकाब डालकर घूमते हैं ना, एक अलग चेहरा लेकर घूमते हैं। लेकिन क्या हम आत्मा में चलने का प्रयास करते हैं? मनुष्य हम गिरते हैं, लेकिन वचन कहता है कि धर्मी गिरता है लेकिन प्रभु उसे 7 बार उठा के खड़ा करता है। लेकिन कितनी बार गिरते रहेंगे? कब उठकर खड़े होंगे? कब? इसीलिए वो 5 समझदार कुंवारियों के समान वो तेल को हमारी कुप्पियों में हमने भर लेना है। हालेलुया। वो तेल को हमारी कुप्पियों में भर लेना है। तेल, वो जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, उसमें हमने भरना है। हालेलुया। ये सबसे ज्यादा महत्व का विश्वासियों के लिए ये संदेश है ना? जैसा ना परमेश्वर का वचन ना जो हाँ और आमीन है और कहता है, इसीलिए
जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। जैसे चोर को बचाने के लिए जैसा एक व्यक्ति हमेशा पहरा देता है, ऐसा ही उस घड़ी को कोई नहीं जानता। हालेलुया। वचन कहता है कि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह जो है वो आ जाएगा ना। इसके लिए परमेश्वर का वचन जो है ना, जैसा ना इसके बारे में प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 में जैसा लिखा है ना, कि वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है और जिसके पांव उत्तम उत्तम पीतल के समान है, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ। क्या कहता है परमेश्वर? तेरे कामों को, जो अच्छे अच्छे काम तू कर रहा है, कर रही है, मुझे मालूम है। तेरे प्रेम के विषय में भी मैं जानता हूँ, तेरे विश्वास, तेरी सेवा, तेरी धीरज को भी मैं जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है, मतलब तूने बहुत अच्छा काम किया है। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इज़ेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? परंतु मुझे तेरे विरोध ये कहना है, ये थुआतीरा की कलीसिया को संदेश लिखा गया, और वो संदेश में ये कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे तेरे विरोध में ये कहना है कि तू उस स्त्री इज़ेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखला कर भरमाती है। हालेलुया। इज़ेबेल की आत्मा। और आगे हम उस वचन पढ़ेंगे तो वचन 23 कहता है कि मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। किसके बच्चे? इज़ेबेल के बच्चे। वचन कहता है मैं उसको मार डालूंगा, तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुझ में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। क्या कहता है? मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। किसके बच्चे? इज़ेबेल के बच्चे। इज़ेबेल के तो बच्चे तब भी मर गए थे, लेकिन यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य का अंत की पुस्तक में लिखा कि इज़ेबेल के बच्चों को मैं मार डालूंगा। लेकिन इज़ेबेल के बच्चे तो तब भी मर गए, लेकिन रेवलेशन प्रकाशित वाक्य की किताब में इज़ेबेल के बच्चे मार डालेंगे, मतलब उसके चलाए चलने वाले, उसके आत्मा में चलने वाले बच्चों को परमेश्वर का वचन कहता है मैं मार डालूंगा। कौन थी इज़ेबेल? आहाब राजा की पत्नी थी ना। लेकिन वो उसने जब आहाब राजा से जब शादी किया तब उसने अपने अपने वो देवता को, आशेरा को लेकर आई। बाल देवता के सामने वो लोग झुक गए ना, और सारा जो पाप जो है इज़ेबेल ने अपने पति को लेकर सारा पाप को किया, और आहाब ने भी वो सब पाप किया। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन इज़ेबेल का जो प्रभाव है, आत्मा है ना, इज़ेबेल का स्वभाव जो था वो दूसरों की वस्तु जो है वो छीनने का था। आज हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से छीनने की कोशिश करता है। ये इज़ेबेल की आत्मा है ना। इज़ेबेल ने क्या किया? नाबोत को मरवा डाला। वो जो है उसकी बारी पाने के लिए इज़ेबेल ने नाबोत को मरवा डाला। आज दुनिया में लोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दूसरे की इच्छाओं को मार डालते हैं, दूसरे की संपत्ति को छीन लेते हैं। ये इज़ेबेल की आत्मा है। इज़ेबेल में क्या था? इज़ेबेल में घमंड था, लेकिन वचन कहता है कि मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा जिसमें ये चीजें हैं।
वो किसी का सुनती नहीं थी। इज़ेबेल जो है वो किसी के अधीनता में नहीं थी। उसने नाबोत को मरवा डाला था। उसने एलिया जैसा भविष्यवक्ता को वो डराती थी कि मैं तुझे मार डालूंगी। इसीलिए इज़ेबेल की आत्मा ना, वो 5 ऐसा नहीं ना, इसके लिए वो 5 समझदार कुंवारियों के समान हमने होना है। ये इज़ेबेल की आत्मा जो है वो जलन की आत्मा है। जब मेरे पास नहीं है तेरे पास भी नहीं होना चाहिए, या किसी की चीज मुझे चाहिए, लेकिन वचन कहता है दूसरे की चीज का लालच मत कर। जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया कि ये मत कर, उसने वही काम किया। आहाब राजा को भी वही सब करने के लिए उसने तैयार किया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है वो कहता है कि मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। और तब सब कलीसिया जान लेंगी कि हृदय का और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। हृदय और मन का परखने वाला हमारा परमेश्वर है। और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी है। हमारे काम कैसे है? क्या जो काम हम कर रहे हैं वो आत्मा के है कि शरीर के है? शरीर के है तो नाश हो जाएंगे, लेकिन आत्मा के है तो अनंत जीवन के लिए है। हालेलुया। हम क्या बोल रहे हैं? शरीर के लिए बोल रहे हैं कि आत्मा के लिए बोल रहे हैं? शरीर के लिए कितना घंटे बोल रहे हैं और आत्मा के लिए कितना घंटे बोल रहे हैं? हमारा जीवन में हम कितना समय शरीर में जी रहे हैं और कितना समय हम आत्मा में जी रहे हैं? वचन कहता है मैं तुम्हारे कामों के अनुसार मैं तुम्हें बदला दूंगा। हालेलुया। इसीलिए हमारे काम कैसे है? क्या वो 5 समझदार कुंवारियों के जैसा हमने हमारे अंदर वो तेल को भरा है? वो पवित्र आत्मा की सामर्थ में भरा है? कि हमारा जीवन में हमारे सिर्फ मशाले हैं, लेकिन मशालों में तेल नहीं है। सिर्फ मशाले बिना तेल की कोई फायदे की नहीं। मैं प्रभु में हूँ, 10 साल से हूँ, 20 साल से हूँ, नहीं। हम कितना भी समय से, लेकिन क्या हमारी मशाले जल रही है? क्या हमारे पास वो तेल है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए ये आज जैसे परमेश्वर का वचन में हमने रेवलेशन में पढ़ा कि मुझे तेरे विरोध में ये कहना है कि तू उस स्त्री इज़ेबेल को रहने देता है। इसीलिए इज़ेबेल की आत्मा जो है, उसका प्रभाव जो है वो परमेश्वर के लोगों में नहीं होना है। मैं, मेरा, मुझे चाहिए, सब कुछ मुझे चाहिए, मुझे ऊंचा जाना है, बाकी का किसी का कुछ भी हो जाए। ये जो नियत है, ये जो विचार है, ये जो स्वभाव है, ये मसीह का स्वभाव नहीं है। मसीह ने तो हमारे लिए अपने आप को दे दिया, अपने आप का, शरीर का लहू का एक एक कतरा दे दिया, एक बलिदान का जीवन दे दिया। लेकिन आज हम देखते हैं, हमें थोड़ा कुछ कोई बोलता है, हमें कितना दुख होता है। लेकिन यीशु मसीह ने सारी बातों को सहा है आपके लिए और मेरे लिए। और इसीलिए कलीसिया तैयार होना है, यीशु मसीह के लिए तैयार होना है। हालेलुया। इसीलिए कर हमने जागते रहना है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। हालेलुया। जागते रहना है, जागते रहो, परमेश्वर का पुत्र आ रहा है। वो 5 कुंवारियों के समान, समझदार कुंवारियों के समान अपने कुप्पी में तेल भरकर, ये वो समय में तेल लाने के लिए नहीं, प्रभु मैं आज प्रार्थना करता हूं, ऐसा नहीं। हर दिन आत्मा में बना रहना है। आत्मा के फल हमारे अंदर दिखाई देने हैं, आत्मा के वरदान हमारे अंदर है, आत्मा के फल जो है वो हमारे अंदर दिखने हैं। क्योंकि वचन कहता है हमारे कामों के अनुसार परमेश्वर करेगा। हालेलुया। कामों के अनुसार परमेश्वर बदला देगा। और इसीलिए हमारे काम जो है वो आत्मा में भरकर होने चाहिए। जो भी हम करते हैं खुशी खुशी करना है, आनंद के साथ करना है। प्रभु की सेवा भी करनी है तो खुशी खुशी आनंद के साथ करना है। कोई दबाव, कोई प्रेशर से नहीं करना है।
लेकिन आनंद के साथ प्रभु के पीछे चलने के लिए एक आनंद महसूस होना चाहिए। मैं यीशु मसीह के पीछे पीछे चलूंगी, मैं यीशु मसीह के साथ साथ चलूंगी, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, मुझे और भी बढ़ना है, मुझे और भी प्रभु के साथ समय बिताना है, मुझे उसके साथ जाना है। ये इच्छा हमारे अंदर होना है। हालेलुया। वो 5 समझदार कुंवारियों के समान। हालेलुया। क्योंकि राजा कभी भी आ जाएगा और हम सभी ने तैयार होना है। हालेलुया। इसीलिए समझदार कुंवारियों के समान आपने और मैंने सब ने जो ये वचन को सुन रहे हैं तैयार हो जाना है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद ये वचन के लिए कि परमेश्वर का वचन हाँ और आमीन है, और ये वचन को हमने हमारे हृदय में रख छोड़ना है ताकि हम प्रभु के विरोध में पाप ना करें। हमारा राजा, हमारा दूल्हा ना उसके साथ बैठकर जब एक पति पत्नी या कोई भी माँ बच्चे को जब बोलती है आई लव यू, तो बच्चे कितने खुश हो जाते हैं, पत्नियां या पति कितना खुश हो जाता है। जब यीशु मसीह को बोलते हैं आई लव यू जीसस, आई लव यू बोलते हैं, तो हमारा यीशु मसीह को कितना अच्छा लगता रहेगा, हमारा दूल्हा कितना खुश होता रहेगा। हालेलुया। इसीलिए जिससे हम ज्यादा प्यार करते हैं उसकी संगति में रहना है, उसको कहना है बार बार। क्या कोई माए या कोई पिता अपने बच्चों को ये बोलते हुए थकते नहीं कि आई लव यू ना, और वो प्यार करते हैं, इसीलिए सारी चीजों को अपने बच्चों के लिए करते हैं, या पति अपने पत्नियों के लिए करते हैं। हमारा यीशु मसीह दूल्हा है, वो हमसे प्यार करता है, इसीलिए तो उसने अपनी जान दे दी और मरे हुए में से तीसरा दिन जिंदा हो गया। हालेलुया। वो मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा है और वो आने वाला है। वो खटखट आएगा और द्वार बाद में हमें लेकर जाएगा और द्वार बंद हो जाएगा। इसीलिए द्वार बंद होने से पहले हमने तैयार होना है। हालेलुया। प्रिपेयर होना है, अपने आप को दूल्हे के लिए प्रिपेयर करना है, तैयार हो जाना है। हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर है। आइए हमारे सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें कि सच में जो वचन को हमने सुना है ना, रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम चलते हैं तो प्रभु के आत्मा के अनुसार हम चले। हालेलुया। सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ 1 घंटा या आधा घंटा प्रार्थना करें और बाकी का जीवन शारीरिक अभिलाषाओं में, आंखों की अभिलाषाओं में, जीविता का घमंड में बिता दे, ऐसा ना होने दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं ये पवित्र वचन के लिए। प्रभु आप पवित्र है, आप पवित्र है, आप पवित्र है, और हम सिर्फ आपसे एक ही बात कह सकते हैं प्रभु कि हम आपसे प्यार करते हैं परमेश्वर जीसस, हम आपसे प्यार करते हैं यीशु मसीह। यीशु मसीह हम आपसे प्यार करते हैं प्रभु। तू हमारा दूल्हा है प्रभु, और तू हमें लेने आने वाला है प्रभु। और इसीलिए आपने कलीसिया को कहा कि जागते रहो, जागते रहो, अपनी कमर बांधे रहो और तुम्हारे दिए जलते रहे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हमारे दिए जलते रहने दे परमेश्वर। प्रभु तेरे पवित्र आत्मा में भरकर प्रभु हर एक अच्छा काम, हर एक भला काम करने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, आपसे प्रेम करने के लिए प्रभु जो भी अड़चन है वो सारी अड़चने प्रभु आपने दूर कर दी है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के साथ एक हो गया है प्रभु। आपने ये वचन दिया परमेश्वर, धन्यवाद ये वचन के लिए प्रभु। वचन आपका है और आपका वचन आप पूरा करते हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। वो समझदार 5 कुंवारियों के समान आपने हमें तैयार किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। वो कुंवारियों के समान, वो 5 समझदार कुंवारियों के समान हम आपके पास आना चाहते प्रभु। वो द्वार बंद ना होने तो आने वाला है प्रभु राजा। वो दिन के लिए तूने हमें तैयार किया, इसके लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा। और भी प्रभु हम आत्मा में परमेश्वर आपके करीब, आपके निकट आना चाहते हैं प्रभु। जैसा एक बच्चा अपने पिता की गोद में रहता है प्रभु, ऐसा ही प्रभु हम हे परमेश्वर, हे यहोवा, हम आपकी गोद में रहना चाहते हैं प्रभु। आपकी वाणी को सुनना चाहते हैं परमेश्वर। जो आप कहते हैं वही बातों को हमें करने के लिए अनुग्रह दे पवित्र आत्मा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, ये वचन आपने दिया आपके दासी को बोलने के लिए, ये वचन को परमेश्वर आपने हियाव दिया, इसके लिए धन्यवाद
प्रभु हम धन्यवाद करते हैं और प्रभु हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जैसा हम आपके वचन को भी बोलते हैं प्रभु, आपका वचन जीवित है और जो सुन रहे हैं उनके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक को बोलते हैं प्रभु। और परमेश्वर जो लोग बीमार है शरीर में भी प्रभु, यीशु के नाम में, यीशु के कोड़े खाने से प्रभु ये वचन को सुनते सुनते वो लोगों ने भी चंगाई पा ली, इसके लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन आमीन है, हाँ है, इसीलिए हम विश्वास करते हैं प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आदर गौरव हम आपके नाम को देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें। सब करा Bye.
यीशु मसीह की शांति एक दूसरे को हम बांटेंगे। आमीन।